मछली पकड़ने की सबसे अनोखी जगह। कहते हैं कि ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म के आसपास मछली पकड़ने पर बड़ी मछलियां आसानी से फंस जाती हैं। इसकी वजह यह बताई जाती है कि प्लेटफॉर्म से रोज ऊपर से बरसने वाली कृपा यानी खाने के अवशेष आदि गिरते रहते हैं। इस बात को सच मानने के बजाय आज हाईगे ने खुद इसकी जांच करने का फैसला किया। सबसे पहले उसने एक छोड़े गए प्लेटफॉर्म के पास मछली पकड़ने की कोशिश की। 1 घंटे से ज्यादा समय तक कोशिश करने के बाद भी उसे सिर्फ 1-2 किलो की छोटी मछलियां ही मिली। इसके बाद हाईगे एक सक्रिय ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म के पास पहुंचा। हैरानी की बात यह रही कि उसने मछली पकड़ना शुरू भी नहीं किया था कि उसे बड़ी मछलियां घूमती हुई दिख गई। जैसे ही उसने कांटा पानी में डाला 3 मिनट के अंदर ही एक बड़ी मछली फंस गई। लेकिन अफसोस मछली बहुत बड़ी थी और कांटा छोटा, इसलिए वह छूटकर भाग गई। हालांकि उसके बाकी साथियों की किस्मत अच्छी रही। उन्होंने लगातार कई बड़ी मछलियां पकड़ी, यहाँ तक कि एक छोटी येलोफिन ट्यूना, पीली पंख वाली टूना भी हाथ लगी। हाईगे का शानदार पल भी ज्यादा देर दूर नहीं रहा। उसकी मछली पकड़ने वाली छड़ी इतनी जोर से खींची कि उसकी कमर तक झटका लग गया। करीब 10 मिनट तक जोरदार खींचतान के बाद टूना मछली आखिरकार पानी के ऊपर आ गई और मानो हार मानकर सफेद पेट दिखाने लगी। अंत में सांडपांव ने बड़े हुक से उसे खींचकर नाव पर चढ़ा लिया। यह येलोफिन टूना करीब 1 मीटर लंबी और लगभग 30 से 40 जिन, करीब 15 से 20 किलो वजन की थी। हालांकि यह बहुत बड़ी नहीं मानी जाती, क्योंकि सबसे बड़ी येलोफिन टूना 3 मीटर तक लंबी और 200 से 250 किलो तक भारी हो सकती है। लेकिन आजकल इतनी बड़ी मछलियां बहुत कम देखने को मिलती हैं। इसलिए हाईगे और उसके साथियों ने खुशी खुशी इस मछली को रख लिया और उसकी ताजगी बनाए रखने के लिए तुरंत बर्फ में रख दिया। समुद्र की रात का नजारा बेहद खूबसूरत था। खाना खाने के बाद प्लेटफॉर्म से ऊपर से बरसने वाली कृपा फिर होने वाली थी, इसलिए उन्होंने रात में भी मछली पकड़ने का फैसला किया। यह फैसला सही साबित हुआ। थोड़ी ही देर में उन्हें 20 से 30 जिन, 10 से 15 किलो की 2 टूना मछलियां और मिल गईं। और खुशखबरी यहीं खत्म नहीं हुई। 1 घंटे के अंदर ही उन्होंने और भी मछलियां पकड़ ली। अब तो तय था कि टूना मछली का शानदार दावत बनेगा। टूना का मांस लाल, चमकदार और वसा से भरपूर होता है। उन्होंने मछली को काटकर एक बड़ा टुकड़ा निकाला जो देखने में ही बेहद स्वादिष्ट लग रहा था। आमतौर पर इसे सशिमी, कच्चे रूप में खाने के लिए सबसे बेहतरीन माना जाता है, मानो सशिमी का किंग हो। लेकिन आज जंगल में रहने वाले ये दोस्त सशिमी नहीं बनाने वाले थे। उन्होंने इसे BBQ पर ग्रिल किया, जिससे बाहर की परत पकी हुई और अंदर का हिस्सा हल्का कच्चा रहा। इस तरह उन्हें एक साथ 2 स्वादों का आनंद मिला। सच में कमाल का अनुभव।